हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th का जो नया सिलेबस है मैथ्स 2 का 2020 में आया हुआ चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिया था। आज हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखो, टेक्स्ट बुक अपने पास रखो, क्वेश्चन पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखेगा कि जो पत्ते होते हैं ना, 52 पत्ते, जुआ जिससे खेलते हैं यार लोग, 52 कार्ड्स होते हैं, पता है ना। इसमें किस तरह से होता है, थोड़ा बेसिक बता दूं आपको। रेड एंड ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। रेड कलर के जो 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं, एक इस तरह से डायमंड होता है और एक इस तरह से हार्ट होता है, पता ही है ना, ये इस तरह से हार्ट। और ब्लैक कलर के भी 2 होते हैं, एक इस तरह से होता है, इसको क्लब बोलते हैं, और एक इस तरह से स्पेड होता है, दिस इज नोन एज स्पेड। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, ये रेड कलर का होता है। ड्राइंग करके बता दूँ आपको, एक सेकेंड। वैसे तो आप लोग एक्सपर्ट है, खेलते भी होंगे, ठीक है। दीज 2 आर रेड इन कलर, ये दोनों रेड कलर होते हैं। ये अच्छा, ये हार्ट अच्छा नहीं बना क्या, अच्छे से बना देते हैं, ओके। आप लोग तो एक्सपर्ट होंगे ड्राइंग में। सो देखो, ये रेड कलर का हार्ट होता है, 52 पत्ते जो होते हैं। थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ इसका, ठीक है, चलो। और ये जो है, ये ब्लैक कलर होता है, इसके अंदर ब्लैक कलर होता है, ये दोनों ब्लैक कलर होते हैं, ठीक है। अब इनके कितने नंबर्स होते हैं, देखो 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स, उसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। उसमें से ये जो है, इसको बोलते हैं डायमंड, डायमंड ये 13 होता है, और ये हार्ट ये भी 13 होता है, क्लब 13 एंड स्पेड ये भी 13, याद रखना है, स्पेड, ओके। तो इस तरह से इतने सारे कार्ड होते हैं। ये जो 13 कार्ड्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा इक्का होता है, एस बोलते हैं इसको, इक्का को एस बोलते हैं। फिर इक्का के बाद 2 नंबर, 3 नंबर, नंबर्स होते हैं इस तरह से, 6, 7, 8, 9, 10, 10 को मेंडी बोलते हैं, पता है ना। फिर जैक होता है, फिर किंग और क्वीन, इतने सारे पत्ते होते हैं। ये डायमंड के 13 पत्ते इस तरह से होंगे, एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, किंग, क्वीन, ओके। कितने हो गए, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13। तो ये डायमंड के 13 होंगे, फिर हार्ट के 13 होंगे, फिर क्लब वाले 13 होंगे, और फिर स्पेड वाले 13 होंगे, ओके, इस तरह से। अब इसमें होता है क्या है कि ये जो होते हैं ना, ये पिक्चर कार्ड होते हैं, ये तीनों जो होते हैं ना, पिक्चर कार्ड होते हैं। पिक्चर कार्ड मतलब जैसे फोटो होता है, के किंग राजा का फोटो होगा, क्वीन रानी का फोटो होता है, बेगम बोलते हैं जिसको, ये जे गुलाम भी बोलते हैं, जैक बोलते हैं, तो उसमें एक फोटो होता है। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं, पिक्चर कार्ड। देखो ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब पता होगा तो आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं आएगा। कितने होते हैं, देखो हर एक पत्ता 4 होता है, एक का 4 होता है, 2 नंबर 4, हर एक पत्ता अपने आप में 4 होता है, ये 4 होगा, एक इसका होगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, मतलब 2 रेड 2 ब्लैक होंगे। तो यहाँ पर जो जैक है वो भी 4 होगा, किंग भी 4 होगा, क्वीन भी 4, 10 भी 4, तो हर एक पत्ता 4 होता है। एक डायमंड का, डायमंड क्वीन होगी, एक हार्ट क्वीन, एक क्लब क्वीन, एक स्पेड क्वीन, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर पिक्चर कार्ड बोले तो कितना हो गया, ये तीनों पिक्चर कार्ड है, टोटल 12 पिक्चर कार्ड होते हैं। नंबर याद रखो, डायमंड ये हर एक का एक एक डायमंड कार्ड होगा, ये हर एक का एक एक हार्ट होगा, हर एक का एक एक क्लब, हर एक का एक एक स्पेड। रेड कितना होता है, 26 रेड, 26 ब्लैक, 52 कार्ड टोटल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया वो देखते हैं। अब अपने क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली। ये तो हमने कार्ड का देख लिया, 52 कार्ड में से 5 कार्ड ड्रॉ करना है। 5 कार्ड ड्रॉ करना है मतलब जो नंबर ऑफ कार्ड हो गया वो 5 हो गया। आपको मैंने हर बार बताया, सबसे पहले n दिया ही होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। दूसरा, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स। तीसरा, नन इज अ स्पेड। स्पेड यानी कौन सा होगा, ये वाला, जो ये काला पान बोलते हैं ना इसको, ये स्पेड होता है, ठीक है। ये जो हमारा मेन अब ये है, ठीक है, इसको अच्छे से बना देता हूं मैं। तो अब हमारा जो कार्ड होगा 5 कार्ड, उसमें से ये ऐसा स्पेड कार्ड आना चाहिए। ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, नन इज अ स्पेड। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, कार्ड इज स्पेड, जो हमारा कार्ड है वो स्पेड होना चाहिए। सो पी ऑफ सक्सेस,
सक्सेस मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कौन सा कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड, जो ये स्पेड कार्ड है ये मिलना चाहिए पी। सो पी कितना आएगा, ये स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक स्पेड कार्ड होते कितने 13 और टोटल कार्ड कितने हैं 52 में से 13 कार्ड स्पेड होते हैं, तो 13/52 है ना प्रोबेबिलिटी। इस तरह से जो नंबर ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ स्पेड 13/ns 52, 13 1 जा 13 4 जा, सो 1/4 आ गया। सो यू गॉट P इज इक्वल टू 1/4। P मिल गया। अब Q आ जाएगा डायरेक्ट हर बार की तरह 1 माइनस P, 1 माइनस 1/4, 4 इंटू 1 4 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। सो Q मिल गया 3/4। आपको P और Q मिल गया। अब क्या करना है कि अब आपको फॉर्मूला लिखना है। ओके, पहले तो बाइनोमियल लिखोगे, रैंडम वेरिएबल x करेस्पॉन्ड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n और p लिखते हैं। n क्या है हमारा, n 5 है, कॉमा p लिखना है। p क्या है देखो 1/4 है, ये इस तरह से डिनोट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिस रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू NCx p⁻x q⁻n-x। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। इसमें n की जगह पर अगर आप लिख देते हो 5, ये जो n है n की जगह पर क्या करना है 5 लिखना है, n की जगह पर 5, या चलो एक साथ ही कर दे कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये जनरल चीज़ें हो गई। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जनरल मतलब देखो इसके अंदर 3 सब क्वेश्चन है। कितने सब क्वेश्चन है 3। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड। दूसरा क्वेश्चन है ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। तीसरा क्वेश्चन है नन इज अ स्पेड। ये तीनों सब क्वेश्चन के लिए n 5 होगा, p 1/4 और q ये होगा, और इस फॉर्मूले का यूज करके तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा देता हूँ। लिया स्क्रीनशॉट, इसको याद रखना है, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। नाउ वी विल फोकस ऑन स्पेड कार्ड ओनली। ओके, जो स्पेड का पता था ना, स्पेड काला पान, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। देखो फर्स्ट ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड। 5 के 5 पत्ते हैं ना, सबके सब स्पेड है। ओके, ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो स्मॉल x है ये क्या हो गया 5, दिस स्मॉल x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू NCx, n कितना है देखो 5C5, यहाँ पर देखो वैल्यू रख रहा हूँ NCx, n भी 5 है, x भी 5 है। ओके, नाउ p इज व्हाट 1/4 रेज टू x, ये x होता है 5। नाउ q कितना है 3/4 रेज टू कितना 5 माइनस 5 होता है। चलो सॉल्व कर लो फटाफट। 5C5 दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा 1। ओके, ये 1/4 रेज टू 5, तो 1 रेज टू 5 1, 4 रेज टू 5, 3/4 रेज टू 5 माइनस 5 0, इसकी वैल्यू 1 आ गई। सो 1 इंटू 1/4 रेज टू 5 कितना होगा, ऐसे साइड में कर लेते, 4 5 बार मल्टीप्लाई करना, 4 4 जा 16 जा 256, 4 जा 256 इंटू 4 कितना हो जाएगा देखो 1024 हो जाएगा डायरेक्ट। कैसे किया, 254 जा 1000 और 6 4 जा 24, सो 1024 इंटू, किसी का भी पावर 0 होगा तो 1 आता है, तो ये हो गया 1/1024 आ चुका है आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। अगर 5 के 5 पत्ते स्पेड होंगे तो ये आंसर आएगा। स्पेड मतलब क्या बताया था मैंने, इस तरह से ये होता है, ये स्पेड होता है, ठीक है, ये स्पेड होता है, काला पान बोलते हैं इसको। अभी आप क्या बोलते हो देख लो, ठीक है। तो अगर 5 के 5 पत्ते ये होंगे तो ये आंसर आया। दूसरा क्या था देखो टेक्स्ट बुक के अंदर, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स। तो अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, जहाँ पर 5 था वहाँ 3 करना, जहाँ भी 5 था ना 5C3। ओके, ये n और ये x की जगह पर 3 करना, 1/4 रेज टू 5 की जगह पर 3, 3/4 5 माइनस 3 है ना, 5 माइनस 3, सो क्या आ जाएगा 5C3। कैसे सॉल्व करोगे पता है ना, 5 को 3 बार कम करना, 5 4 3 1 2 3 हो गया, और इस 3 को 1 तक लेके जाओ, 3 2 1,
3 से 3 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10/1 10। इसको आप रफ में कर सकते हो, यहाँ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये रफ में करो, 10 हो गया। 1 का क्यूब 1, 4 क्यूब 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 आया। 3/4 और ये 5 - 3 मतलब 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। ओके, तो ये आ गया। कितना आ गया देखो, कुछ कट होता है तो कट कर देते हैं। देखो यहाँ पर 64 69 से नहीं कट होगा, ये कट हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 2 से, 2 3 ज़ा 32 आया। चलो ये 5 9 ज़ा 45 अपॉन मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 ज़ा 32, 3 आया, 16 3 ज़ा 48 एंड 3 5 1 2, ये आ गया। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। देखो ये आंसर आ गया। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, ये यहाँ पर 1224 दिया हुआ है, तो वहाँ करेक्शन है 45/512। देखो मल्टीप्लाई वापस से करके देखते हैं। 5 9 ज़ा 45, 16 2 ज़ा 32, 3 कैरी, 16 3 ज़ा 48 एंड 3 51। ओके, तो यहाँ करेक्शन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन के आंसर में। तो ये 1 और ये 2 हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। अभी इसमें और एक क्वेश्चन है तीसरा, इसको कॉपी करो तो मैं तीसरा भी बताता हूँ। तीसरा जो क्वेश्चन है देखो यहीं पर मैं बता देता हूँ। तीसरा, नन कार्ड इज स्पेड। कोई कार्ड स्पेड नहीं है, एक भी कार्ड ऐसा स्पेड नहीं है। तो अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। नन मतलब एक भी नहीं, इसके पहले 3 था तो 3 लिया, यहाँ 5 बोला तो 5 लिया। फॉर्मूला वही है, देखो ये जो फॉर्मूला था ना, यही फॉर्मूला। ओके, n तो फिक्स है, ये सब फिक्स रहेगा, सिर्फ x की जगह 0 कर दो। यहाँ पर x आता है 0, यहाँ पर 0। ओके, उसी में मैं कर रहा हूँ। तो C0 किसी का होगा तो आंसर 1, इसका पावर 0 है तो 1। ये 3/5 माइनस 0 तो वही आ जाएगा, 3/4/5। 1 × 1 हट गया, 3/5/4/5। चलो मल्टीप्लाई करो। देखो 4/5 हमने निकाला था यहाँ पर। देखो 4/5 कितना आया था, 1024। 1024। 3/5 कितना आएगा, कर सकते हो। 3 3 3 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 23 देखो 3 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243, सो 243 आ गया। ओके, सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 मतलब नन स्पेड इज देयर। बहुत आसानी से हमने कर दिया। सिर्फ एक ही ये फॉर्मूला था जिसका हमने यूज़ किया, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, इसके यूज से सब करना है। यहाँ पर तो केसेस नहीं दिए थे, सीधा बोला था 5 कार्ड होगा तो x की जगह 5 ले लेना। दूसरे में क्या था, 3 कार्ड था तो x की जगह 3 ले लिया। नन कार्ड है तो x की जगह 0 ले लिया। फॉर्मूला यही है, फिक्स। पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। इसमें n फिक्स है, यहाँ पहली बार आ गया 5। p और q फिक्स है, वही यूज करना है। ठीक है, p 1/4 है, q 3/4 है। सिर्फ क्या होता है, हर बार ये x की वैल्यू चेंज होती है, ये और ये, बस। बहुत आसान है, इसको भी कॉपी कर लो। थर्ड वाला यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। 5th देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5th वाला। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05। यानी किसी फैक्ट्री ने एक बल्ब बनाया है, वो 150 दिन के बाद फ्यूज हो जाएगा। इसकी चांस या प्रोबेबिलिटी 0.05 है। यानी इनडायरेक्टली हमें प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, किसी बल्ब के फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी दी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब, ऐसे 5 बल्ब में से, 5 बल्ब में से, सो दिस इज व्हाट नंबर इज गिवन। नंबर 5 बल्ब में से कितने बल्ब जो फ्यूज होंगे वो बताना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो रैंडम वेरिएबल क्या है, बल्ब विल फ्यूज। ओके, नंबर ऑफ बल्ब्स विल फ्यूज, ये रैंडम वेरिएबल है और उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05 दिया हुआ है डायरेक्ट। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग को Q आ जाएगा, Q 1 - P 1 - 0.05, सो Q इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 0.95 आ गया। P अगर 0.05 है तो Q कैसे निकाला, 1 - P करके निकाल लिया। हमेशा ऐसे ही करना है। तो NPQ आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। अभी फर्स्ट करते, देखो अभी पहले तो फॉर्मूला लिख दो। पहले तो लिखो रैंडम वेरिएबल करेस्पॉन्ड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p। n कितना है 5, p कितना है 0.05। इसके बेसिस पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग x इज इक्वल टू x n c x p रेज टू x q रेज टू n - x। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो नन, कोई भी फ्यूज नहीं होता, एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होता।
यानी ये x की वैल्यू हो गई 0, ये जो x है इसकी वैल्यू हो गई 0, क्योंकि नन मतलब क्या, कोई नहीं, 0 हो गया, जहाँ भी x है 0 कर दो, n की जगह तो 5 रहेगा, 5c0 और p कितना है 0.05 रेज टू x, x कितना है 0, q है 0.95 और n माइनस एक्स 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, तो किसी का भी c 0 होगा तो 1 आता है, ये सब मैं बेसिक में बता चुका हूँ, पावर 0 होगा तो भी 1 आएगा, और ये हो गया 0.95 रेज टू 5, तो फाइनली 1 इंटू 1 इंटू ये, तो यही आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेसिमल में है और हाई पावर है, इसको ऐसे भी रख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कैलकुलेशन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आंसर लाना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया पहला फर्स्ट कि अगर x की वैल्यू 0 यानी नन बल्ब विल फ्यूज देन दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर क्या दिया है देखो, सेकंड क्वेश्चन, नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज, नॉट मोर देन 1, ध्यान से देखो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x नॉट मोर देन 1, 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं मतलब 1 होगा तो चलेगा या 1 से कम होना चाहिए, समझ रहे हो बात को, समझो, नॉट मोर देन 1 यानी 1 से ज़्यादा नहीं, तो 1 होगा तो चलेगा या 1 से कम होना चाहिए, तो 1 से कम मतलब क्या, एक भी फ्यूज नहीं होगा या तो एक फ्यूज होगा, यानी दो केसेस, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, तो इक्वल टू 1 या तो उससे कम हुआ तो एक भी फ्यूज नहीं होगा, लेस देन 1 मतलब 0 और 1 आता है, ठीक है, याद रखना ये वैल्यू तो आपने पहले ही निकाली थी, x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 0.95 यूज करो डायरेक्ट, x इज इक्वल टू 1 सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखना है NCx, n कितना है 5, c x कितना है 1, ओके, p रेज टू x, अगेन p इज व्हाट 0.05 रेज टू x इज 1 एंड q 0.95 रेज टू 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, ये ऐसे ही रखो 0.95 रेज टू 5 प्लस 5c1, ये c1 है तो यही आंसर आएगा, कॉम्बिनेशन का बेसिक 0.05 ये ऐसे ही आ जाएगा, और 0.95 रेज टू 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे देखो, ये प्लस के इस तरफ और प्लस के उस तरफ दोनों में कॉमन क्या है, ये 0.95 रेज टू 5 और 4 में से 4 कॉमन आएगा, ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.95 रेज टू 5 में से 4 टाइम्स कॉमन आया तो एक 0.95 बच गया प्लस, और ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो ये दोनों बच गए, इनका मल्टीप्लाई करो 5 5 25, 1 2 डिजिट पे डेसिमल, ये इस तरह से, तो क्या आया 0.95 रेज टू 4 इंटू, इनको प्लस करो 5 5 10, 1 आया, 10 टू 12 1 आया, तो ये 1.20, तो सिर्फ 1.2 किया तो चलेगा, दिस इंटू 1.2, अब ये रेज टू 4 है और 1.2 है तो इसको ऐसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये हो गया आंसर, कैलकुलेट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, इतना छोड़ दो। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, और आगे करते, थर्ड सब एक जैसे ही है, टेंशन मत लो, मोर देन 1, एक से ज़्यादा बल्ब फ्यूज होगा, मोर देन 1 यानी प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1 से मोर देन 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा यानी क्या होगा देखो, मोर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा मतलब कितने बल्ब है हमारे पास, टोटल 5, 1 2 3 4 5, मोर देन 1 मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, एक से ज़्यादा मतलब ये पाँचों में से 2 बल्ब फ्यूज हो सकते हैं, 3 बल्ब 4 बल्ब 5 बल्ब, इतने बल्ब फ्यूज हो सकते हैं, ओके, तो मोर देन 1 मतलब क्या करना, ये इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, सिखाया ना मैंने कि इतने सारा केसेस लोगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3 प्लस x4 प्लस x5, 4 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा आप क्या करो, इसको इस तरह से करो, 1 माइनस करो, ट्रिक बताया ना मैंने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1, ये ऐसे है ना, इसको घुमा दो, इक्वल है क्या, नहीं है तो इक्वल दे दो, तो x इज इक्वल टू और लेस देन 1 ये आ गया। अब देखो इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका वैल्यू देखो यहाँ पर आया है, क्या है ये 0.95 रेज टू 4 और 1.2। अब देखो ये क्या है कि इसको सॉल्व करना मतलब 1 में से इसको माइनस करना, तो ये ऑलरेडी पावर में है, इसको इतना रख के छोड़ दो चलेगा, पीछे इतना ही आंसर दिया है, सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, ध्यान से देखना, इसके ऊपर आ गया यार, बोलो चलो ये ठीक है। अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या है देखो आपके टेक्स्ट बुक में, द फोर्थ क्वेश्चन इज
एटलीस्ट वन, एकदम ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या, कम से कम एक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक होना चाहिए। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एटलीस्ट मतलब कम से कम, वन है मतलब कम से कम एक, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ तो चलेगा। यानी वन को इक्वल होना चाहिए या वन से ज़्यादा होना चाहिए। अब वन से ज़्यादा होगा तो वापस से 2, 3, 4, 5 हो सकता है। यहाँ पे भी था देखो, कहाँ पर, हाँ ये एक्स इज लेस देन वन था, यहाँ पर हमने ये किया था, और यहाँ क्या था, एक्स इज ग्रेटर देन वन था। तो ग्रेटर देन वन में भी 2, 3, 4, 5 था, बट यहाँ इक्वल नहीं था, वन से ज़्यादा था। यहाँ एटलीस्ट वन मतलब वन को इक्वल भी हो सकता है, वन से ग्रेटर भी हो सकता है, बट इन दिस केस 2, 3, 4 ऐसे आ जाएगा, एक्चुअल में ऐसे आएगा। वन को इक्वल मतलब एक्स इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2, प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3, प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 4, प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स, यानी एक्चुअल में इतने बार करना पड़ेगा। अगर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेते तो इक्वल टू 1 भी आएगा और उससे ग्रेटर वाला भी लेंगे, एक्स इक्वल टू 2, 3, 4, 5 ये सब लेना पड़ेगा। बट कितने बार, 5 बार फॉर्मूला लगाओगे, ऐसा मत करो। इसके लिए जो मैंने 1 माइनस का ट्रिक बताया ना, यहाँ पर ये ट्रिक फॉलो करो। क्या ट्रिक है देखो, वापस समझाता हूँ। जब इस तरह से होता है ना, तो आप 1 माइनस करो, प्रोबेबिलिटी लिखो, यहाँ जो लिखा वही लिखो, एक्स और 1। यहाँ पर देखो ये इस तरह से ग्रेटर है, उसको घुमा दो, उल्टा कर दो। यहाँ इक्वल है तो इक्वल नहीं देना, देखो यहाँ पर 1 माइनस किया तो इक्वल नहीं था तो इक्वल दे दिया, बस कितना सिंपल है। देखो नाउ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 1। देखो लेस देन 1 मतलब क्या होता है, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन 1, 1 से कम मतलब क्या, ओनली 0, लेस देन 1 मतलब 0। सो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, देखो हमने यहाँ निकाला है ऑलरेडी, देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी निकाला है। पहला क्वेश्चन नन था, उसका आंसर क्या आया था, 0.95 तो ये आ गया इसका आंसर 0.95 कहाँ से आया, यहाँ से आया, देखो। तो एक दूसरे क्वेश्चन का वैल्यू यहाँ पर हम यूज़ कर ले रहे हैं, वापस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये आंसर आ गया, और ये जो आंसर आए हैं इसको सॉल्व नहीं करोगे, ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है इसी फॉर्मेट में दिया है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आना इंपॉर्टेंट है। चलो इसको कॉपी करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स ईच मार्क्ड विथ नन ऑफ द डिजिट्स 0 to 9, यानी कि एक बैग है। चलो यहाँ बना के बताता हूँ कि एक बैग है, समझो इधर। अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 10 बॉल्स है। और अ बैग वन ऑफ द डिजिट 0 to 9, उसके ऊपर ना नंबर्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, इस तरह से नंबर लिखे हैं। एक बैग के अंदर 10 बॉल है, उसमें नंबर लिखे हैं 0 से लेके 9 तक। समझने की कोशिश करो। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 4 बॉल्स, देखो मिल गया सोल्यूशन। सबसे पहले हमको नंबर ऑफ इवेंट्स मिल गया 4, नंबर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, कि हमें जो बॉल ड्रॉ करना है वो टोटल 4 बॉल्स ड्रॉ करना है, उसके अंदर से इस तरह से 4 बॉल्स निकालना है। ओके, क्या दिया है देखो, 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0, यानी जो 4 बॉल हम निकालेंगे उसमें से 0 नहीं आना चाहिए। ओके, समझो अगर हम रैंडम वेरिएबल लेते हैं कि गेटिंग अ बॉल विथ 0 मार्क्ड, यानी कि ऐसा बॉल ड्रॉ किया जिसमें 0 है। क्वेश्चन क्या है, नन इज 0, नन मतलब एक भी 0 नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 0 मार्क वाला अगर बॉल निकालते हैं, वो रैंडम वेरिएबल समझो, 4 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं। चलो प्रोबेबिलिटी, अगर कोई एक बॉल है उसको ड्रॉ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब क्या, कि गेटिंग अ बॉल विद 0 मार्क। अब इसमें कितने बॉल है जिस पर 0 लिखा है, ओनली 1 बॉल, अपॉन NS क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 10 बॉल्स है ना, 10 में से एक ही बॉल है जिस पर 0 लिखा हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/10, मतलब प्रोबेबिलिटी इज 1/10 P। ओके, Q कैसे आएगा, 1 माइनस P मतलब 1/10, सो 10 माइनस 1 9/10, सो Q आ गया 9/10। तो P और Q आ गया और N आ गया, जो चाहिए था वो तीनों मिल गए, बस समझो 50% काम पूरा हो गया। अब देखो क्या करने बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। अब आप पहले लिखो रैंडम वेरिएबल करेस्पॉन्ड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, P। n क्या है देखो 4, P क्या है 1/10। इसके बाद फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा,
नहीं भी हुआ तो कर लो, बहुत ही आसान है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी x, देखो नन, क्वेश्चन क्या है कि नन इज मार्क विद द 0 मार्क, कोई भी जो है 0 मार्क वाला नहीं है। तो जो रैंडम वेरिएबल x क्या था, 0 मिलना, 0 मार्क वाला बॉल आना, 0 मार्क वाला, और यहाँ नन बोला, ऐसा कोई बॉल नहीं जिसपे 0 मार्क है, मतलब x इज इक्वल टू 0, यानी जो हमारा रैंडम वेरिएबल है 0, एक भी 0 मार्क वाला नहीं है। सो n इज व्हाट 4, c x इज 0, p इज 1/10, इसमें और कोई सब क्वेश्चन नहीं है, सीधे आगे करते x इज 0, q कितना है 9/10, n माइनस एक्स 4 माइनस 0, चलो किसी का भी c 0 है तो 1 आ गया, पावर 0 है तो 1 आ गया, 9/10 रेज टू 4 माइनस 0 तो 4 आ गया। सो फाइनली प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू ये, तो यही रहेगा, ये क्या है 9/10 रेज टू 4, इसको ऐसे भी छोड़ दिए तो भी चलेगा, कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा, ऐसे भी रख दिया तो भी चलेगा। तो ये हो चुका, इसको कॉपी कर लो। अगला जो क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड है, आप लोग जैसे एग्जाम देते हो एंट्रेंस एग्जाम एमसीक्यू वाली, तो 7th क्वेश्चन है, वन ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स। समझने की कोशिश करो, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, सपोज यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज, इस तरह से कोई क्वेश्चन है और उसके नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरह से, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर, एक क्वेश्चन के 3 पॉसिबल आंसर्स हैं फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, इस तरह से 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को 3 ऑप्शन है। What is the probability that a candidate would get 4 or more correct answer just by guessing? यानी कि आपकी ही तरह कोई अगर तुक्का मारता है तो क्या चांसेस है कि वो 5 में से 4 या 4 से ज़्यादा पूरे 5 आंसर राइट बताएगा। ओके, तो ये कैसे करना है, देखो सबसे पहले टोटल क्वेश्चन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, सो दैट मीन्स n मिल गया, n इज 5। ओके, अब रैंडम वेरिएबल क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3, अब ये करेक्ट आंसर है, लास्ट लाइन देखो क्या है कि स्टूडेंट को 4 या मोर करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल क्या है कि गेटिंग करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन है गेटिंग करेक्ट आंसर या ऑप्शन गेटिंग करेक्ट आंसर, ये रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब कि उसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखो अभी पहला क्वेश्चन है, उसमें से स्टूडेंट है ना ए बी सी, तीनों में से कोई एक आंसर देगा। अब तीनों में से कितने आंसर करेक्ट होते हैं, किसी भी एमसीक्यू में एक ही आंसर करेक्ट होता है, एक आंसर करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर 1 होगा, बट टोटल कितने आंसर से 3, तो 1/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर इज व्हाट 1/3, 3 में से एक आंसर करेक्ट है, तो ऐसे लिखेंगे ना 3 में से एक। आपको समझो कि एग्जाम हुई 20 में से 16 मार्क्स मिले, तो आप कैसे लिखते हो 20 में से 16 आउट ऑफ 20, तो वैसे ही 3 आंसर में से एक आंसर करेक्ट है, कैसे लिखेंगे 1/3, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। समझ में आया, क्योंकि हो सकता है ये बी वाला राइट हो, ये दोनों रॉन्ग हो। सो 1 2 3 में से एक राइट है। ओके, इस तरह से डायरेक्ट हमने कर लिया। अब Q कैसे आएगा, Q 1 माइनस P 1 माइनस 1/3, सो 3 इंटू 1 3 माइनस 1/3, सो फाइनली Q इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2/3। चलो P आ गया और Q आ गया और N आ गया, इन तीनों की जरूरत हमें हमेशा होती है। एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फाइनली आते क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। अब देखो सबसे पहले आप ये लिख दो, रैंडम वेरिएबल बिलोंग करेस्पॉन्ड्स टू बाइनोमियल n, p लिखते हैं, n क्या है 5, p क्या है 1/3। हमेशा याद रखो b n, p ये लिखने का एक तरीका होता है, लिखना चाहिए हमेशा। अब फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x n c x p x q रेज टू n माइनस x, ये हमेशा लिख दो। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि स्टूडेंट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग, 4 या 4 से ज़्यादा आंसर करेक्ट आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो रैंडम वेरिएबल क्या आएगा, x क्या आएगा 4 इक्वल टू 4 और मोर देन 4 करेक्ट आंसर, 4 या 4 से ज़्यादा करेक्ट आंसर ला रहा है। तो ये अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो एक्चुअल में क्वेश्चन कितने हैं 1 2 3 4, तो बच्चे ने 4 क्वेश्चन के सही आंसर दिए या 5 क्वेश्चन के सही आंसर दिए, या तो टोटल 4 क्वेश्चन के सही आंसर दिए या तो 5 क्वेश्चन के दिए, तो 2 केसेस आएंगे ना। 4 से ज़्यादा क्या है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 या तो x इज इक्वल टू 5, अगर उससे ज़्यादा होता तो वो भी आता,
क्योंकि यहाँ पर बोला है 4 या 4 से ज़्यादा, तो क्वेश्चन तो 5 ही है, तो या तो 4 होगा या 5 होगा। 6 क्वेश्चन के आंसर तो राइट दे ही नहीं पाएगा, क्वेश्चन तो 5 ही है। तो ये 2 केस आएंगे, अब दोनों केस के बीच में प्लस करना पड़ेगा। जितने भी केसेस आते हैं ना इसके अंदर उसको प्लस करते हैं। अब सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो x की जगह 4 यहाँ रखो, n कितना है 5, 5c4 और p है 1/3 रेज टू ये 4, फिर q 2/3 है ना, ये q 2/3 और ये 5 - 4 यहाँ पर लेते हैं, प्लस अब 5 रखो, जहाँ भी 4 था वहाँ 5 रखो, 5c5, ये सब रफ कर दूँ मैं, चलो 5c5 p q तो वही है 1/3, q 2/3 और रेज टू यहाँ पर क्या है x यानी क्या 5 और यहाँ पर क्या आएगा 5 - 5। सॉल्व कर देते इसको। 5c4, देखो 5c4 क्या होगा, यहाँ पर देखो 5c4 इक्वल होगा 5c, 5 में से 4 गया तो 1, इसको इक्वल होगा। और किसी का भी c1 होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो आंसर होता है वही आता है, 5 आ गया। कॉम्बिनेशन का बेसिक मैंने सिखाया, आपको आ ही रहा होगा। ये क्या है 1/4 1, 3/4 तो 3/4 है। अब यहाँ पर क्या है 5 - 4 1, तो ये आ गया 2/3 रेज टू कितना 1। चलो 5c5, तो ये 5c5 दोनों सेम होगा तो आंसर 1 आता है। ये 1 इंटू ये हो गया 1/5 3/5, ये क्या हो गया 5 - 5 0, सो 2/3/0, ये 1 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया। अब दोनों में कॉमन क्या है वो देखो इन द नेक्स्ट स्टेप। देखो यहाँ पर 5 × 1 5, 2 = 10/3/4 और 3 मिलके 3/5, ये आ गया। और प्लस यहाँ पर 1 × 1 × 1 1/3/5, क्या आ जाएगा, देखो दोनों का ये 35 नहीं है 3/5 है, दोनों का 1/3/5 कॉमन, यहाँ पर क्या आया 10, यहाँ पर 1, सो फाइनली 10 + 1 11, 11 × 1 11, या तो डायरेक्ट भी प्लस कर सकते थे, 10 दोनों का बेस सेम है ना, दोनों का बेस सेम है, डायरेक्ट ही कर सकते थे। ये डायरेक्ट करो, एक स्टेप बढ़ाने का नहीं। दोनों के बेस में देखो 3/5, ये 3/5, 35 मत समझना, 10 + 1 11/3/5, इसको सिंप्लीफाई कर सकते। 3/5 मतलब क्या, 3 का 5 टाइम मल्टीप्लाई, देखो हो रहा है तो कर दो, 3 3 9, 9 9 81, 81 3 देखो 81 3 3 1 3, 243, तो आ गया 11/243। ये किसका वैल्यू आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। चलो ये आंसर आ गया, समझ में आया, बहुत आसान था। ये जो था सब ये रफ वर्क था, आपको समझने के लिए था, ये समझना था सिर्फ। ओके चलो यहाँ से ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। लास्ट में फाइनल आंसर आप लोग लिखा करो क्या, कि द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल गेट 4 or more than 4 करेक्ट आंसर। ओके तो ये आंसर आएगा 11/243। यहाँ पर लास्ट लाइन जो है आंसर लिखना। चलो इसको कॉपी कर लो। अब आप देख रहे हैं सबके सब सोल्यूशन एक जैसे ही हैं, मज़ा आने वाला है, आप अच्छे से करो कॉन्फिडेंटली। ये पूरा चैप्टर स्कोरिंग है, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना नहीं। फॉर्मूला वही लग रहा है, पहले n निकालना है, फिर p और फिर q। केसेस है तो टेंशन है, लेकिन वो भी तो मैं बता ही रहा हूँ ना क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, थोड़ा इसमें 3 केसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, 50 लॉटरी टिकट बंदा खरीदता है। एक बंदा है जो 50 लॉटरी टिकट खरीदता है, सीधे सीधे n दिया हुआ है, सबसे पहले n निकाल लेना। इन ईच ऑफ विच इज हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/100। उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि जो उसके जीतने का चांस है 1/100 है। ओके तो q आ गया डायरेक्ट, q इज इक्वल टू 1 - p, 1 - 1/100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, q आ गया 100 × 1 100 - 1 99/100। तो जो चीज़ें चाहिए होती है सीधा आपको मिल गया, n, p और q। अच्छा यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज। तो उसका जो रैंडम वेरिएबल क्या है कि विनिंग प्राइज, अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट है, इन ईच ऑफ विच इज चांस ऑफ विनिंग, x इज व्हाट, चांस ऑफ विनिंग, या तो नंबर विनिंग प्राइज, इस तरह से लिख दो। चलो ठीक है, विनिंग प्राइज, प्राइज जीतना जो है वो कितना, नंबर ऑफ विनिंग प्राइज, नंबर ऑफ विनिंग प्राइज, इस तरह से रैंडम वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे हमेशा की तरह, रैंडम वेरिएबल करिस्पॉन्ड्स टू बाइनोमियल n, p लिखते हैं। n कितना है 50, p कितना है 1/100।
फिर फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्या था n। देखो वही चीज़ें बार बार है, खाली आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा n है, p है, x है। अब ये बेसिक चीज़ हो गया इतना, ये बेसिक है, ये हर बार हम करते ही हैं। अब आगे देखो क्या करना है। पहला केस, एट लिस्ट वंस क्या दिया है, ही विल विन अ प्राइज एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार प्राइज जीतेगा, यानी कि कम से कम एक बार तो प्राइज जीतेगा। एटलीस्ट वन मतलब एक से ज़्यादा बार जीता तो भी चलेगा, कम से कम एक, उससे ज़्यादा हुआ तो चलेगा। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, एटलीस्ट का मतलब 1 को इक्वल है या 1 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। लेकिन अभी कितने टिकट निकाला है उसने, 50, तो उसके कितने चांसेस है, या तो एक बार वो जीतेगा या एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6, 50 ऐसे केसेस होंगे। 1 या 1 से ज़्यादा p x 1, 2, 3, 4, अरे कितना लंबा हो जाएगा। तो इसको हम लोग को मॉडिफाई करना जरूरी है, तो 1 माइनस करना, हमेशा ऐसे केसेस को 1 माइनस करना। फिर यही प्रोबेबिलिटी x 1, और ये ऐसा सिंबल है ना तो ऐसे करना, ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देना, इक्वल है तो हटा देना। कितना सिंपल बता रहा हूँ, देखो ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये कर दिया, फिर इक्वल टू 1 माइनस। अब इसके लिए फॉर्मूले के पहले देखो x इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब कितना होता है, 1 से छोटा कौन रहेगा, 0। समझ में आ रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किए थे। अभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी x ये इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, यानी देखो यहाँ से फॉर्मूला है NCx, n कितना है 50, c x कितना है, x यहाँ पर x 0 लेने बोला है, 0, देन p रेज टू 0, और ये 50 माइनस 0, p और q कितना है देखो 1/100 और 99/100। अभी थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, ये मत बोलो कि इतना फटाफट क्यों कर रहे हो, अरे वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। ओके, खुद से पहले करने का ट्राई करो। 50 c0 है तो ये 1 हो गया, इंटू किसी का पावर 0 है तो 1 हो गया, इंटू ये क्या आ गया 99/100 रेज टू 50 माइनस 0 मतलब 50 आ गया। सो 1 माइनस 1 इंटू यही आएगा, कितना आएगा 99/100 रेज टू 50। ये आपका आंसर आ चुका है, इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हो गया पहला, देखो कितना आसान है, सिर्फ n p और q पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला हर बार लगा देना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, अब आगे देखो, ये पहला क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है चेक करते टेक्स्ट बुक में। सेकेंड क्वेश्चन है एग्जैक्टली वंस, यानी 50 टिकट में से एग्जैक्ट एक बार वो जीतता है, 50 में से एक टिकट में वो जीत जाता है। सो अब क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1, इक्वल टू 1, बस, लेस देन ग्रेटर देन कुछ नहीं। तो ये तो और सिंपल हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, NCx, n कितना है 50, c1 pq p रेज टू 1, और ये 50 माइनस 1 यहाँ आएगा। p और q कितना था, p था 1/100, q 99/100, सो ये 1/100, दिस इज 99/100। तो किसी का c1 होता है तो यही आंसर आता है 50, 1/100 रेज टू 1 मतलब पावर 1 है तो वही होगा। ये क्या आ गया 99/100 रेज टू 50 माइनस 1 यानी 49। अब देखो ये 50 से कट हो गया, 52 से 100, इसका पावर नहीं इसलिए कट हो गया। सो 1/2 बच गया, और इंटू क्या आ गया, इसको सॉल्व मत करो, इसको इतना बड़ा कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे हम लोग, ऐसे ही रख दो। सो ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1। एक मिनट, हाँ यहाँ पर इसको 2 को यहाँ लिखते, और ये 49 है। ओके, सो ये हमारा जो है सेकेंड का आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड, एकदम ध्यान से देखो। थर्ड केसेस कितने भी हो बस करते जाओ, एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कम से कम 2 बार लॉटरी जीतना चाहिए 50 में से, एटलीस्ट ट्वाइस। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा x, एटलीस्ट ट्वाइस मतलब कम से कम 2 बार तो उसने लॉटरी जीतना है 50 में से। 50 टिकट खरीदने ना, 2 टिकट तो लगना चाहिए लॉटरी, और एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, उससे ज़्यादा हुआ तो चलेगा, 2 को इक्वल या उससे ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा। सो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 2 मतलब 50 टिकट है भाई, 2 से ज़्यादा मतलब 3 टिकट भी जीत सकता है, चौथी बार 5वीं बार 6 टिकट भी लग सकता है, पूरे 50 के 50 भी जीत सकता है। कितने ज़्यादा केसेस आ जाएंगे, मॉडिफाई करो 1 माइनस वाला सिस्टम, 1 माइनस करके क्या करेंगे, ये जो है वही लिखना, प्रोबेबिलिटी x2 है ना, ये ऐसे ग्रेटर देना, इसको लेस देन कर दो, इक्वल है तो मत देना इक्वल, समझ गए। अब क्या करना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 2, देखो 0 1 2 3 ऐसे जब होता है ना तो लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा कौन है, 2 जन है, 0 और 1, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0
और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 लेस देन 2 में ये आएगा, और ये एक साथ पहले करना, उसको 1 में से माइनस करना, 1 माइनस x इज इक्वल टू 0 हमने निकाला था क्या कहीं पर? नहीं, x इज इक्वल टू 0 कहीं पर निकाला था क्या? ये देखो, ये निकाला था, देखो दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, ये जो था ना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, देखो ये कितना आया था 99/100 तो डायरेक्ट कर दो 99/100 ये आया हुआ है, प्लस x इज इक्वल टू 1 कहीं पर निकाला था क्या? देखो ये रहा, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर निकाला था, है ना, कितना आया था? हाफ 99/100 देखो ये आया हुआ था। अब इसमें देखो ये बाहर 1 माइनस है, उसको 1 माइनस को 1 माइनस रखो, यहाँ से कॉमन क्या आएगा? देखो 99/100 और 50 में से 49 कॉमन आएगा, 99/100 कॉमन इन दोनों में से यहाँ बच गया, एक 50 में से 49 पावर बाहर है ना, तो एक 99/100 रह गया, ये पूरा बाहर है तो अपॉन 2 1/2 ये हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते और ये आंसर भी आ चुका है, समझो यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिएगा, देखो 1 माइनस 99/100 49 और यहाँ पर क्या है? देखो 100 और 2 है, तो 100 और 2 का एलसीएम 100/100। अब यहाँ पर 100 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 101, तो ये 99 का 99 रखो, एलसीएम मेथड यूज़ करो। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 100 आएगा, 50, तो 50 1 सा 50, ये आ गया इस तरह से। सो 1 माइनस 99/100 49 और ये क्या आया? इसको ये किया तो 149/100, ये समझो सिंप्लीफाइड आ गया। किसका आंसर आया? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब ये जो आंसर, इसको ऐसे ही छोड़ो, या तो क्या करो कि और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1 माइनस ये क्या है? देखो 99 है ना, 99/49, ओके, और ये क्या है? ये 100 एक बार है और ये 100 और ये 100/49 और एक 100 आया तो 100/50 हो गया। यहाँ पर ये 49 है पावर 99/49 और नीचे जो ये 100 है ना, इसका पावर 49 और एक 100 आ गया तो 100/50 हो गया, और इंटू ये क्या है? 149। तो ये और फाइनल आंसर, अब ये टेक्स्ट बुक के आपके मैच हो गया। ओके, 1 माइनस ये आंसर, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हो चुका है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, कर लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर बाइनोमियल थियरम अब लगभग खत्म होने जा रहा है। ये जो हमने स्टार्ट किया है 12th न्यू सिलेबस का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैं थियरम बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 8.1। अब क्या हो गया कि अप्रॉक्स इसमें 12 क्वेश्चन है जैसे आप जानते हो, और मैंने 8 क्वेश्चन बता दिए, और ये सब हर एक क्वेश्चन में 3-3 इस तरह से केसेस थे, सब मैंने बता दिए। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से, सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखो, बस यही फॉर्मूला मैं 7 चैप्टर से बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला ही सब कुछ है। स्टार्टिंग में आपको एन, पी और क्यू निकालना है। एन आ गया, पी देख लो, पी आ गया तो इस फॉर्मूले से क्यू आने वाला है। ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, सिर्फ ये केसेस का ध्यान रखना है, ये केस में दिया क्या है। इस केस को अगर आप इंटरप्रेट कर लेते हो कि इस केस का मतलब क्या है, एक्जैक्टली 1 मतलब इक्वल टू 1, एटलीस्ट ट्वाइस मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसको 1 माइनस में से कैसे करना है वो भी मैंने तरीका बताया। तो अब यहाँ पर 8.1 जो है, इसके 8 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अब बचे कितने? 4 क्वेश्चन, 9, 10, 11, 12। तो वो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और जो स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन है, वो एक लेक्चर में फिर ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। फिर हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चालू करने वाले हैं, और वो भी जल्दी से हम फिनिश कर देंगे। मज़ा आने वाला है, मेरे साथ बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, पसंद तो आया ही होगा, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। और दोस्तों में शेयर नहीं करते आप यार, दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को डाउनलोड मत करो आप लोग, मैं वीडियो डिलीट नहीं करने वाला हूँ, आपके लिए हमेशा रहेगा। तो आप देखो वीडियोस को, चैनल पर रहेगा, उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा रहेगा। पूरा एक बार चाहिए तो वीडियो को देख लो, उसके बाद चाहिए तो डाउनलोड कर लो। वीडियो की रेटिंग गिर जाती है, आप लोग बिना देखे डाउनलोड करके रखते हो, बाद में देखेंगे करके, ऐसा मत करो, ठीक है। वीडियो को देखो, नहीं तो क्या होता है, चैनल का नुकसान होता है, हमारा चैनल की रेटिंग गिरती है। यूट्यूब को ऐसे लगता है कि ये वीडियोज़ अच्छे नहीं हैं, ये बच्चे पूरा देखते नहीं हैं, ये 1 मिनट भी नहीं देखते हैं, क्योंकि आप डाउनलोड करते हो तो 10-20 सेकेंड देखते हो, फिर डाउनलोड करते हो, तो वीडियो की रेटिंग गिर जाती है बच्चों। जिससे क्या होता है, यूट्यूब इन वीडियोस को शेयर नहीं करता। आप शेयर नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन यूट्यूब सबके होम पेज पे पहुंचाता है इन वीडियोस को। लेकिन आप ऐसे करोगे, ऑडियंस रिटेंशन कम होगा वीडियोस का, डाउनलोड करोगे तो ऐसा मत करो। हाँ, पूरा देखो, आप स्टॉप कर करके देखो, लिखते रहो, देखते रहो, और एक बार पूरा जब सीख लेते हो उसके बाद डाउनलोड कर लो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद करो,
ठीक है, समझ में आया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक लेक्चर और, ये चैप्टर खत्म, फिर एलपी।